हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा मेरा करवा चौथ कैसे बीता। हाँ, एक कमेंट आया था कि मैं बहुत थकी हुई थी। जी नहीं, मैं थकी नहीं थी, बल्कि मैं तबीयत मेरी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मेरा चेहरा उतना डल दिख रहा था। फ़िलहाल सुबह मैं उठी और तबीयत ठीक थी। कुछ देर तो मैंने अपने हाउस हेल्पर का वेट किया, फिर उसके बाद मैंने कॉल किया तो पता चला सरप्राइज़ है मेरे लिए मतलब मेरी बाई आज नहीं आएगी। और आज क्या मतलब उसके पैर में चोट लग गया था, इसलिए वो नहीं आएगी। उसने ऐसे बताया, अब बताया या बहाना बनाया वो ही जाने। फिर आगे बताऊंगी अगले ब्लॉग में कि क्या क्या बातें हुई थी उसको लेके। फिलहाल यहाँ पे मैं सबसे पहले ना, जब मुझे काम खुद से करना होता है तो मैं प्रायोरिटी देती हूँ, पहले किचन क्लीन करने का सोचती हूँ, उसके बाद कपड़ों को धुलने के लिए डालती हूँ। क्योंकि साथ के साथ अगर कपड़े धुलते रहते हैं ना, तो धूप रहते में ही सूखने के लिए भी डाल देते हैं तो बढ़िया से अच्छे से सूख जाते हैं, तो 2 बार फिर धूप में नहीं डालना पड़ता है। और बैक टू बैक त्यौहार अब भी बिल्कुल चलते ही रहेंगे, तो अगर मैं इसमें कपड़ों को स्टोर करते गई तो फिर एक बहुत बड़ा काम मेरे सामने आ जाएगा। इसलिए मैं सारे कपड़े जो भी यूज़ हुए थे कल, उनको फटाफट से आज ही धुल लूँगी, ताकि एक जो काम का हेडक है ना वो ख़त्म रहे। और यहाँ पे कपड़े धुलने के बाद मुझे लग गई थी थोड़ी सी प्यास, तो आराम से कुछ देर बैठ के मैं नींबू पानी पीऊँगी और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। वैसे तो घर सारा मेरा सेट ही था, कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा हुआ था, क्योंकि त्यौहार रहते हैं ना तो धीरे धीरे जब अपन साफ़ सफाई करते जाते हैं ना तो घर जमे हुए ही रहते हैं। बहुत ही मतलब किचन में ही बस तूफ़ान मचता है, बाकी सब जगहों पे नहीं। तो बस यहाँ पे हल्की सी डस्टिंग करूँगी, सोफ़ा कुशन को ठीक करूँगी, उसके बाद मैं कर लूँगी झाड़ू पोछा। और पोछा भी मैं ना बस सीधे सीधे से लगाऊंगी, जैसे पूजा रूम में, हॉल में और किचन में, क्योंकि रूम काफ़ी क्लीन थे और कल ही पोछा लगा हुआ था। अगर बाई रहती थी वो सारे रूम में लगाती, बट मुझे लगाना था तो मैं बस इस तरह से ही करूँगी। झाड़ू मैंने सभी रूम में निकाल लिया है, लेकिन पोछा मैं बस सीधे सीधे से लगाऊंगी। और कल का जो वीकनेस है वो तो है ही, तो इसलिए मैं काम जितना इम्पोर्टेंट है उतना करके निकाल रही हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैं झाड़ू पोछा कर ली, उसके बाद फिर मैं लग गई काम पे, सबसे बड़े काम पे, यानी कि बर्तन धोने का। और अच्छी बात ये थी ना कि मैंने जल्दी ही कॉल कर लिया, क्योंकि मुझे डाउट सा लगा, क्योंकि वो अपने टाइम पे जब नहीं आई ना तो मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है, तो मैंने कॉल कर लिया था, तो अच्छा पता चल गया था मुझे। तो मैं फिर अपना काम जो है ना समय से ख़त्म कर पा रही थी। और बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकल गए थे, क्योंकि त्यौहार रहते हैं तो काफ़ी कुछ बन जाता है, और करवा चौथ पे तो बनते ही हैं ढेर सारे आइटम, तो उनके लिए अलग अलग थाली, अलग अलग कटोरी, प्लेट ढेर सारे हो गए थे, तो बस उनको फटाफट से मैं साफ़ कर लूँगी। और मेरे साथ ऐसा होता है कई बार, त्यौहार में ही मुझे सभी धोखा देते हैं, या तो दूध वाला हो मेरा या हाउस हेल्पर हो। खैर उस हाउस हेल्पर का मैंने क्या किया मैं अगले ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे तो काम सारे फटाफट निपटा रही थी मैं। उसके बाद आज का जो दिन था वो काफ़ी अच्छा मतलब जाने वाला था। अभी तक का अभी भी ठीक था, क्योंकि मैंने माइंड सेट कर लिया था कि अब बाई को चोट लगा है तो मुझे ही काम करना है। तो मैं ऐसे काम मतलब ना, आप किसी भी काम को हंस के करोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। अगर आप टेंशन लेके करोगे ना तो वो काम बहुत ही बड़ा और भारी लगने लगता है। मेरे साथ क्या होता है ना, मैं काम सारे कर लेती हूँ, पर एक दिन करूँगी, 2 दिन करूँगी, तीसरे दिन बीमार पड़ जाती हूँ। तो इसलिए मुझे हाउस हेल्पर रखना पड़ता है, बाकी और कुछ ऐसा रीज़न नहीं है हाउस हेल्पर रखने का। फ़िलहाल यहाँ पे सारे बर्तन क्लीन की थी, और उसके बाद पतिदेव ने दिया सरप्राइज़। सरप्राइज़ क्या मतलब, हम लोग का क्या नवरात्रि में जाना होता है रतनपुर, और इस बार नवरात्रि में ऐसा हुआ कि बन ही नहीं पाया जाना। तो वो चल रहा था दिमाग में, माइंड में मतलब था ये अपने को कि हम लोग को जाना है मंदिर। फ़िलहाल यहाँ पे ना मैं बाथरूम, जैसे मैंने बर्तन धोया ना उसके बाद देखी मैं, वॉशिंग एरिया जो था मेरा पूरा काफ़ी गंदा हो रखा था। तो मैंने इसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे ये वाली हाउस हेल्पर को हटाना है, क्योंकि जो पिछली वाली थी ना वो बहुत अच्छी थी, पूरा साफ क्लियर क्लीन कर देती थी, और उनको 1 डेढ़ महीने हो गए थे छोड़े, और ये लगी हुई थी तब से। और घर मैंने देखा ना पूरे कोने कोने में काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, तो मैंने इसको देखा तो मैंने सोची चलो लगे हाथ कर ही लेती हूँ। और यहीं पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे दूसरी भाई ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि काम जो है ना, आप दूसरों से अगर करवा रहे हैं और उसको अगर ध्यान नहीं देना अपने घर को, तो एक बार जब कचरा जम जाता है ना तो फिर वो दोबारा ठीक नहीं होता है।
तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे दूसरी हाउस हेल्पर ढूंढनी होगी। और कौन आई थी वो भी बताऊंगी आगे के ब्लॉग में। मतलब मेरे साथ ना अभी आजकल बहुत सारे सरप्राइजेस चल रहे हैं। एक तो त्यौहार, उसमें अगर भाई धोखा दे दे तो क्या हाल होता है, समझ ही सकते हो। इतनी तेज बारिश हुई है, 12:30 बज रहे हैं अभी दिन के, बिल्कुल मूसलाधार बारिश। मोबाइल में तो कुछ दिख भी जा रहा है ना, दूर का उधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम अंधेरा। और मैं अभी बर्तन धोना था मुझे पूजा का, और यहाँ पे इतना पानी पानी हो गया है, तो अभी मैं इसको ऐसे रहने दूँ। बारिश थोड़ा कम होगा फिर धोऊंगी। और यहाँ पे सारा काम निपटा के शाम के 4:30 बजे हम लोग निकल गए थे रतनपुर के लिए। बारिश इतना ज़्यादा था तो पहले तो लगा प्लान कैंसिल हो जाएगा, पर मौसम खुल गया तो उसके बाद हमने सोचा चलो हो आते हैं। और यहाँ पे बड़े बेटे को आ रही थी नींद, तो वो मज़े ले रहा था, और नींद की मतलब नींद ले रहा था। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे भैरव बाबा मंदिर में। और अभी ठीक तरह से ना, मतलब दिन ही था कहना चाहिए, शाम नहीं हुई थी, तो इस तरह का लुक आ रहा था मंदिर का। तो मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो कुछ शूट कर लेते हैं। और यहाँ भी ना मंदिर के ऊपर बंदर बैठे हुए थे। आते समय घर से हम लोग मम्मी को भी ले लिए थे, क्योंकि उसी रास्ते से आते हैं जिस रास्ते से हम लोग का पहला वाला घर है। तो जब भी आते हैं तो मम्मी को भी ले लेते हैं, तो वो भी दर्शन कर लेती हैं। तो यहाँ पे भैरव बाबा के हम लोग दर्शन किए। और 1-1.5 महीने 2 महीने होते हैं, उस बीच में मैं आ ही जाती हूँ दर्शन करने, क्योंकि इतने पास में मंदिर है तो ऐसा लगता है कि चलो हो आते हैं, दर्शन कर आते हैं। और अब तो यहाँ के पंडित जी भी पहचानने लगे हैं हम लोगों को, तो कुछ कुछ बातें भी हो जाती हैं। और ये लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भैरव बाबा के। और यहाँ पे आज मैंने सिर्फ पूजा का डिपार्टमेंट अपने हत्थे रखा था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि बहुत दिनों बाद जा रही हूँ तो मैं अच्छे से पूजा कर लूँ। पर बेटा अपना मोबाइल लिया था तो वो वीडियो वगैरह मेरे बना दे रहा था। और यहाँ जो पंडित जी हैं ना, यहाँ की मेन पुजारी जी, वो कर रहे थे रामायण। बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा था, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, रामायण सुनने में अच्छा लग रहा था। उसके बाद भैरव बाबा के मंदिर से निकले तो मंदिर के ही परिसर में बने हुए हैं शनिदेव का मंदिर है। तो हम लोग लेडीज़ लोग हम लोग नहीं जाते हैं मंदिर के ऊपर, नीचे से ही मैं और मम्मी प्रणाम किए, और हस्बैंड और बच्चे दोनों गए थे। और आज था दिन शनिवार, तो ये लोग अच्छी तरह से शनिदेव की पूजा भी कर लिए थे। उसके बाद हम लोग कुछ देर परिसर में बैठे, और ये देखो एंट्रेंस, और यहाँ से भैरव बाबा के मंदिर में जाने का रहता है। यहाँ पे ना कुछ कुछ खिलौने वगैरह भी बिक रहे थे, बढ़िया चूड़ी वगैरह भी बिक रही थी। तो मैं भी 1-2 सेट चूड़ी ली, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था मंदिर से कुछ लिए हुए। और कहते हैं ना, मंदिर जाओ तो कुछ लेके ही आना चाहिए। बढ़िया यहाँ पे हम लोग पूजा किए, और उसके बाद सीधे हम लोग पहुँच गए थे माता रानी के मंदिर में। और वहाँ पहुँचे हम लोग, थोड़ी सी लेट पहुँचे थे, मतलब मंदिर में आरती शुरू हो गई थी, पर यह कि गेट तक पहुँच गए थे। और यहाँ भी हम लोग भैरव बाबा के ही मंदिर में कुछ देर बैठे हुए थे। जब आरती ख़त्म हुई तो फिर दर्शन करने के लिए गेट खुल गया था, तो हम लोग भी फिर अंदर आ गए। और यहाँ पे बेटा दिखा रहा था कि कितनी भीड़ है, मतलब करवा चौथ के दूसरे दिन हम लोग आए थे, फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि भीड़ नहीं रहती माता रानी के मंदिर में। हम लोगों ने तो सोचा था भीड़ नहीं होगी, पर भीड़ रहती है। भीड़ फिर उतनी भी नहीं थी, मतलब ऐसा था 10 से 5 मिनट के बीच में सभी को दर्शन हो जा रहे थे। बेटा यहाँ पे श्रृंगार के बस, मतलब कहना चाहिए माता रानी के वीडियो बना पाया, माता रानी तो नहीं दिख रही थी। उसके बाद दर्शन किए हम लोग, उसके बाद आ गए थे गुपचुप खाने सबको ही आज, क्योंकि व्रत के दूसरा दिन सबका मन था कि हाँ चलो गुपचुप खा लेते हैं। तो बढ़िया हम लोग बैठे, बस यही वाला ठेला खुला था, बाकी सारी दुकानें तो जैसे ही आरती ख़त्म होती है ना, धीरे धीरे दुकानें यहाँ की बंद हो जाती हैं रतनपुर की। और हम लोग थोड़ी बहुत कपड़े की भी शॉपिंग किए, क्योंकि
त्योहार आ रहे हैं ना, तो कुछ कुछ कपड़ों की शॉपिंग जो है ना वो निपटाते जा रहे हैं ऐसा था। उसके बाद सीधे आ गए थे घर की तरफ। और ये जो ब्लॉग था ना वो इतना ही था। अगले ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा ढेर सारी तैयारियां, क्योंकि हाँ जी दिवाली आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं। और ये देखो दुकानें मार्केट तो सब सज भी गई हैं दिवाली से, दिवाली की झालर से। और हम लोग भी अपने घर को सजाएंगे जल्दी ही। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में। और हाँ वीडियो पे अगर सॉरी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए पूरी रौनक आ गई है मार्केट में। ऐसा लग रहा है कि हाँ त्यौहार तो सच बताऊँ तो मार्केट में ही दिखता है, घर के अंदर तो ऐसा लगता है कि त्यौहार नहीं मना रहे। पर जब मार्केट में आप आओ ना तो कोई भी त्यौहार हो, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सारे त्यौहार ना घर से बाहर निकलो तो ही दिखते हैं। तो चलिए आप लोग सभी को भी हैप्पी दिवाली, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा जो ब्लॉग है काफ़ी लेट जाने वाला है, क्योंकि सही बात है हाउसवाइफ हैं, दिवाली की सफाई है तो बिज़ी हैं तो एडिटिंग में भी टाइम लगता है। खैर यहाँ पे आप लोग को पूरा अपडेट मिलेगा, क्योंकि वीडियोस तो सारे बनते हैं, आप लोग को भी पता है। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।